लूप आपके जावा में 3 तरीके के हैं, वैसे है चौथा बाद में कराऊंगा। 4 तरीके के लूप हैं। वाइल, ठीक, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। ये 4 तरीके के लूप हैं, जिसमें से हम सबसे पहले ये वाला करेंगे। हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? वाइल लूप। वाइल का हिंदी में क्या अर्थ होता है? समझ में आ रहा है ना? जबकि ऐसा ही होता है ना, या जब तक, ऐसा भी तो होता है। तो वाइल करेंगे, फिर उसके बाद डू वाइल, फिर उसके बाद डू वाइल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कह रहा है जबकि या जब तक, जब यानी कि कुछ कंडीशन पहले आ जा रही है ना। जब तक यह लाल है तब तक आप आते रहना, जब तक दिन है तब तक आप आते रहना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप काम करते रहना। मतलब कुछ कंडीशन दे रहे हैं, काम बाद में हो रहा है ना। और इसमें क्या कह रहा है? डू का मतलब क्या होता है? करो या करना, है ना। करो, कब तक करो? जब तक, यानी कि पहले करवा रहा है, बाद में कंडीशन आ रही है। नाम ही बता रहा है, देखो, पहले काम करवा रहा है और बाद में कंडीशन आ रही है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर तो जब आप अभी करेंगे तो तुरंत समझ जाओगे। अभी फ़िलहाल वाइल कराता हूँ, ठीक है। एक लूप को करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक, कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती हैं वो 3 चीज़ें? नंबर 1, किसी भी एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। नंबर 2, वही जब तक उसने कहा ना, कंडीशन। नंबर 3, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी लूप को चलने के लिए। पर किसी भी लूप मतलब कौन से वाले? वो शुरू के 3 जो थे, लास्ट का जो फॉर ईच था उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो थोड़ा अलग है। हम सिर्फ शुरू के 3 की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? वाइल, डू वाइल और फॉर। ग्लास साथ में लेके बैठते हैं, नीचे सब घूमते रहते हैं, ग्लास कहाँ है, ग्लास कहाँ है। वाइल, डू वाइल और फॉर, उन तीनों को काम करने के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। परंतु अगर इन तीनों में से कोई भी ना भी हो, काम आपका तब भी चल जाएगा। वो इंटरनली अपने हिसाब से ले लेगा, ठीक। लेकिन जब इंटरनली अपने हिसाब से लेगा तो डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ लेगा, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। फिर जब आप खुद दोगे तभी तो आपकी मर्ज़ी चलेगी, जब वो खुद ले लेगा तब तो आपकी मर्ज़ी नहीं चलने वाली है, ठीक है। चलिए अभी पहले कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके लूप, है ना। तो पहला काम कहा है इनिशियलाइजेशन। कर दें इनिशियलाइजेशन। इंट कुछ भी वेरिएबल ले लो, ABCD कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। एक्स ले लेते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है। एक्स को 0 से स्टार्ट कर देते हैं या 1 से स्टार्ट कर देते हैं, आपका जैसा मन करे, ठीक है। एक्स को 0 से या 1 से स्टार्ट कर दिया हमने। अब दूसरा वाली बात क्या कह रहा? कंडीशन। कंडीशन लगाएंगे हम वाइल में। वाइल में हम कंडीशन लगा दें। इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट होता है ना, इसके अंदर, इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस नहीं। पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लगाएंगे? कंडीशन। यहीं लिखी जाएगी आपकी कंडीशन। पर कंडीशन ऐसे थोड़ी लिखी जाएगी CONDITION। कंडीशन तो लगाई जाती है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है? अगर मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, तो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं उसके अंदर? हाँ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। यही 6 कंडीशन है। इनके अलावा और कोई है? देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 कंडीशन है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई सी आपको पता होगी।
लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही लिखेंगे। पहले लेस देन बोला जाता है फिर इक्वल टू लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखेगा कभी कोई इक्वल लेस देन, ये गलत हो जाएगा। हम कैसे बोलते हैं इसको? लेस देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल, और क्या है? इक्वल को हम ऐसे लिखते हैं इसके अंदर। जावा में हम इक्वल को ऐसे लिखेंगे जब कंपैरिजन करते हैं तब, क्योंकि सिंगल इक्वल तो इन्होंने असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लिया ना, सिंगल वाला इक्वल तो इन्होंने असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लिया, अब तो सिंगल वाले को हम नहीं कर सकते ऐसे। ठीक, ये देखो यहाँ हम असाइनमेंट ही तो कर रहे हैं, सिंगल वाला तो यूज़ किया जा चुका, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ना जब कंडीशन बनानी पड़ेगी तो ये डबल इक्वल, या फिर इससे पहले ऐसे लिखते हैं और इससे लिखते हैं, इसे कहेंगे हम नॉट इक्वल। तो ये 6 तरीके की आपकी क्या हैं? कंडीशंस। 6 तरीके की कंडीशंस हैं ये, और ये सारी की सारी कंडीशंस जो होती हैं 2 ही रिजल्ट लाती हैं, केवल 2 ही रिजल्ट लाती हैं, या तो लाएंगी ट्रू या लाएंगी फॉल्स। इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे? बस यही रिजल्ट्स रहेंगे इनके, इसके अलावा कोई तीसरा आ सकता है रिजल्ट? नहीं। भाई लेस देन है या नहीं, आप बताओ, सच या झूठ? किसी के लिए पूछा जाए, अगर मैं कहूँ कि 5 15 से लेस है या नहीं, ये ट्रू और फॉल्स में बताना है आपको, तो क्या बताएंगे आप? 5 15 से लेस देन है या नहीं, तो ट्रू कहोगे। अगर मान लो मैं ऐसे कहूँ 5 15 से ग्रेटर देन है या नहीं, फॉल्स। इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा आंसर, तो ये भी बस ये 2 ही आंसर जानता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो बंद हो गया। अगर इक्वल आ गया तो है ना हमारे पास इक्वल वाला, ये रहा 5 5 के इक्वल है या नहीं, तो ये वाला लगेगा, है ना। हाँ, 5 5 के इक्वल है या नहीं, तो ये वाला लगेगा। अब देखिएगा यहाँ ये कंडीशन वाली बात को अभी तो फिलहाल मैं 1 इक्वल इक्वल 1 ये कंडीशन लगा देता हूँ, और ऐसे यहाँ पर कुछ प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो हम ऐसे नहीं कर रहे, 1 इज लेस देन 2, क्या 1 2 से लेस है? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? अगर ट्रू आया तो ये अंदर जाने देगा, और अंदर आते ही जो भी काम मिलेगा वो परफॉर्म कर देगा, उसे रन कर देगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ये फॉल्स आता, अंदर ही नहीं आने देता, ये मान लो एक तरीके से क्या है, गेट है, गेट पे उसका एंट्री चेक हो रही है, और एंट्री चेक करने के लिए ये कंडीशन दे रखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली वो तभी गेट के अंदर जाने देगा, अन्यथा नहीं जाने देगा। तो अभी अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा? तो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा। देख लें जरा एक बार, ये हेलो प्रिंट कर दे रहा है। हाँ, वही तो मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने बताया था 3 चीज़ें हैं, तीसरी वाली तो अभी इस्तेमाल ही नहीं करी। अब वो अपनी मर्जी से कर रहा है, हमारी मर्जी कहाँ चलाएगा? जब हम दे ही नहीं रहे हैं तो अपनी मर्जी चलाएगा ना। फिर हम अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तो भैया हम अपने हिसाब से चलाएंगे ना, फिर तो हमने तीसरी दी ही नहीं। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मान लो मैं हेलो के साथ येलो भी प्रिंट कराना चाहता, या हेलो के साथ मैं हाय भी प्रिंट कराना चाहता, तो क्या ये प्रिंट करता? क्यों? एंड ऑफ द स्टेटमेंट लग दो गया, ये रहा। तो आगे हाँ, वो तो तभी तो मैं इंग्लिश में नहीं कर रहा था, आपको पता ही नहीं ये एरर क्यों आ रहा है, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको क्यों आ रही है। वेरी गुड। देखो क्या हो रहा है, देखो अगर इन दोनों को हमने वाइल का पार्ट बनाना था, अगर सिंगल को काम कर रहे हैं तो बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आओ। क्लास नहीं हो रही सामने, राहुल सब नहीं दे रहे। मैं भी तो लूँगा यार, आपका कलेक्शन नहीं कराना।
अच्छा जाओ भाई जाओ, चलें आगे बढ़े। अब मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश, अरे यार ये बार बार बंद हो जा रहा है। अब मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अगर लूप के अंदर या कंडीशन के अंदर सिंगल लाइनर है, एक स्टेटमेंट सिंगल लाइन वाली स्टेटमेंट है, तो बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों को डालना चाहते हैं तो भैया बॉडी देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? बॉडी देनी ही पड़ेगी। ये बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, देखो अब नहीं दे रहा है एरर, यानी कि अब वाइल का ही पार्ट मान रहा है इसको भी। अब इसको भी क्या कह रहा है? वाइल का ही पार्ट है, यानी कि हेलो और हाय दोनों क्या हो गए अब? वाइल के पार्ट। अब क्या करेगा ये? हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय प्रिंट करता रहेगा, यही कर रहा है ना। पर हमेशा प्रिंट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, जब तक उसकी स्टैक में जगह है तब तक वो करता ही रहेगा। तो इसलिए तीसरी वाली चीज़ को इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है या नहीं है? या तो इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट, कुछ तो करो भाई, कुछ ऐसा करो जिससे ये कंडीशन फेल हो जाए। जब फेल होगी तभी तो रुकेगा, है ना। तो भैया कांस्टेंट और कांस्टेंट का अगर हम कंपैरिजन करा रहे हैं, कांस्टेंट समझते हो क्या? जिसकी वैल्यू स्थायी हो, अस्थायी नहीं, स्थायी हो, फिक्स्ड हो, चेंज ना की जा सकने योग्य हो, है ना। मान लो मैंने अपने हाथ में लिखा 5, है ना, और बंद करके बैठ गया फ्लाइट में और सीधे उतरा चाइना। वहाँ वाले लोगों से पूछूंगा भैया क्या लिखा है ये, वो क्या बताएंगे? वही बताएंगे जो मैंने इंडिया में लिखा था। क्या ये चेंज हुआ? नहीं। लेकिन मैं यहाँ इंडिया में लिखता x और अपने मन में सोच के चलता इस x का मान 145 है। वहाँ जाके मैं उनसे पूछता कि भैया ये क्या है, अगर इसका मान बताएंगे, तो क्या वो बता पाएंगे? हम ये कहेंगे बताओ भैया ज़रूरी है, नहीं तो भैया आप फेल हो। तो वो कुछ ना कुछ शायद लगाएं लॉजिक या कुछ ना कुछ तुक्का मारें, तो क्या वो 145 बता पाएंगे? सबके अलग अलग निकलेंगे। यानी कि वो x क्या है? वेरिएबल, वो कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल चेंज हो सकता है पर कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है। तो यहाँ कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपैरिजन कराना सही बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। आ रहा है समझ में? या फॉल्स ही रहेगा। कंडीशन चेंज कर दें, अगर ये कंडीशन अगर चेंज कर दें तो ये फॉल्स ही रहेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब इस टाइम क्या है, ये फॉल्स है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा बॉडी हटा देते हैं, अभी ये बॉडी हटा देते हैं। देखो जब ये फॉल्स आ रहा है तो ये वाली लाइन में एरर दे रहा है, और जब ये ट्रू आ रहा है तो ये वाली लाइन में एरर दे रहा है। ऐसा क्यों? हाँ है, देखो बॉडी बनाई, ये बॉडी बंद कर दी। ठीक, इस बॉडी के बाद एक और मैं ये लिख देता हूँ, कुछ भी लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, देखो जब ट्रू हो रहा है तो बाहर वाले को एरर दे रहा है, जब फॉल्स हो रहा है तो अंदर वाले को एरर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्या है, इस टाइम फॉल्स है ना, ये इस टाइम क्या है? फॉल्स है। और ये भी जान रहा है ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट, जो कभी बदले नहीं जा सकते, है ना। तो जो कभी बदला नहीं जा सकता तो हमेशा क्या रहेगा? वो फॉल्स ही रहेगा। जब हमेशा फॉल्स ही रहेगा तो वो हमसे कहेगा कि भैया जब मैं हमेशा ही फॉल्स रहूँगा तो आप अंदर कुछ लिखवा ही क्यों रहे हो? क्योंकि मैं फॉल्स रहूँगा तो अंदर जा ही नहीं पाऊँगा, और जा नहीं पाऊँगा तो उसको मैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनरीचेबल, अनरीचेबल कोड। अच्छा अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, अगर मैं ट्रू कर दूं तो अंदर तो जा पाएगा पर अंदर से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वो कह रहा है कि भैया ये हमेशा ही क्या रहेगा? ट्रू, और मैं कभी अंदर से बाहर आ ही नहीं पाऊंगा, तो आप बाहर लिखवाई क्यों रहे हो? इसे भी क्या कह देगा? अनरीचेबल कोड।
आ रहा है समझ में? वो सब जान रहा है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी बदल नहीं सकते। तो वो उसे पता है अगर एक बार ट्रू हो गया तो वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा, अगर एक बार फॉल्स हो गया तो वो हमेशा के लिए फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, ट्रू हो गया तो मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। इसलिए जो हमने बाहर दिया है या तो इसे हटा दो, ठीक। लेकिन अगर हमने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया, तो भैया वो कहना चाह रहा है फिर अंदर का हटा दो, फिर वो कहना चाह रहा है अंदर का हटा दो भैया। क्यों? क्योंकि अंदर का तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊँगा, इसलिए बाहर वाला मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। गेटिंग और नॉट? हाँ, वो एरर इसलिए दे रहा है ना कि वाइल लूप स्टार्ट करा, लूप के बाद हमने कुछ कराया नहीं उसके अनुसार। वाइल लूप खाली ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते ना, ठीक। तो फॉल्स करने के बाद वो प्रिंट करेगा बाहर वाला, हाँ वो भी कराऊंगा, पर उसके लिए अलग तरीके से कराऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब ट्रू है तो वो हमेशा अंदर ही रहेगा, और जब फॉल्स है तो हमेशा बाहर ही रहेगा। यानी कि अगर फॉल्स है तो अंदर वाले कोड को क्या दे देगा, एरर दे देगा कंपाइल टाइम, लेकिन अगर ट्रू है तो बाहर वाले कोड को एरर दे देगा कंपाइल टाइम, ठीक है। तो ये सारा कोड हटाते हैं अभी, और इसको भी हटाते हैं। चलिएगा, ऐसा रखते हैं, और अब मैं x लिख देता हूँ यहाँ पे 1 की जगह। क्या लिख देता हूँ? x। देखो जैसे ही x लिख दिया तो कोई एरर नहीं आ रही, चाहे मैं इसे ट्रू करूँ चाहे मैं इसे फॉल्स करूँ, कोई एरर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जानता है कि ये x है, x क्या है, वेरिएबल जो कभी चेंज भी हो सकता है। यानी कि अगर x चेंज हो गया तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स भी हो सकती है, कभी भी ट्रू भी हो सकती है ना। इसीलिए उसने अब कोई एरर नहीं दी, क्योंकि अब हमारे पास चेंज किया जा सकने का मौका है। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलेगा। तीनों चीज़ों में से अभी 2 चीज़ तो इस्तेमाल हो गई, अब तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसे भी हटाते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने कहा जब तक x जो है छोटा है किससे, 2 से, तब तक ये हेलो प्रिंट करता जाए, और उसके बाद क्या कर दे, x को प्लस प्लस बढ़ा दे। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। पता है ना? इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और अगर ये ऐसे होता प्लस प्लस x, तब x इज इक्वल टू 1 प्लस x। ये बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं आ रही तो पूछ लो भैया। हाँ जी, वही है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको कहा गया है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसे कहा गया है प्री इंक्रीमेंट। क्लियर है? पोस्ट और प्री, ये 2 हैं बस, और कुछ नहीं है आपका। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? पोस्ट मतलब बाद में बढ़ाओ, प्री मतलब पहले बढ़ाओ। तो अभी मैं सारे तो नहीं लगा रहा यहाँ पे, इसे हटा देता हूँ। ये यूनरी ऑपरेटर आपको लूप्स में बहुत काम आएंगे, इसलिए मैंने पहले करा दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा इसका काम कैसे कैसे चलेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं इसको पेंट ब्रश पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और आपने उसे ध्यान से समझना है। अगर नहीं आता समझ में पूछ लेना है, लेकिन फालतू में ज़बरदस्ती हीरोगिरी नहीं दिखानी। यस सर समझ में आ गया, लेकिन अंतर मन कह रहा है अरे कहाँ आया समझ में, बस कहने के लिए हम कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिएगा, हाँ, क्या है x की वैल्यू? x की वैल्यू हमारे पास इस टाइम 1 है ना। क्या x यानी कि 1 2 से छोटा है?
ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो ये इसे अंदर आने देगा, इसे अंदर आने देगा। और जैसे ही अंदर आया तो ये वाला काम कर देगा, ये काम कर देगा। जैसे ही अंदर आया सारा काम करके जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा। जब ये वाला काम कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई अब? 2। क्या फिर से अब देखो यहाँ आते ही जैसे ही दिखा अब कुछ काम नहीं बचा तो वापस कहाँ आ जाएगा? यहाँ वापस आ जाएगा कंडीशन चेक करने, ठीक है। फिर चेक करेगा क्या x 2 से छोटा है, x यानी कि क्या 2, क्या 2 से छोटा है? नहीं। अब क्या करेगा ये? फॉल्स। अब अंदर नहीं आने देगा और लूप खत्म, लूप खत्म। ये बात समझ में आई? यानी कि हेलो कितनी बार प्रिंट करेगा? एक बार। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 2 की जगह कह देता भैया 10 तो कितनी बार प्रिंट करता? 9 बार। देखा? अच्छा मैं इससे हेलो की जगह कह देता कि चलो भैया आप x ही प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? x ही प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट करता? x पहली बारी में कितना था? 1। फिर यहाँ आया होगा, बढ़ा दिया होगा और फिर यहाँ से जंप करके गया होगा, यहाँ पे चेक करा होगा, है ना? 2 हो गया होगा, फिर 2 प्रिंट कर दिया होगा। ऐसे कर करके वो कितनी बार प्रिंट कर देगा? 1 से 9 तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कैसे चल रहा है ये काम, समझ में आ रहा है? क्या चीज़? 1 से 9 तक नहीं समझ में आया? क्यों 10 तक होगा? 10 से तो छोटा होना चाहिए ना उसे। जब वो 10 हो ही जाएगा तो अंदर ही नहीं आने देगा। चलेगा, एक बार फिर समझा देता हूँ, पर 5 तक समझाऊंगा क्योंकि 10 तक समझाने के लिए बहुत सारा कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए 5 तक समझ लो, 10 तक आप अपने आप कर पाओगे। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 1 है ना? क्या 1 5 से छोटा है? अंदर आने देगा? यस, ये इसे अंदर आने भी देगा। जैसे अंदर आया ये वाला काम होगा और x की जगह 1 प्रिंट हो जाएगा, है ना? फिर ये वाला भी काम होगा। अब x कितना हो गया? 2। यहाँ से जंप करके गया कहाँ? कंडीशन पे, ठीक है। चेक करा x यानी कि कितना हो गया? क्या 2 5 से छोटा है? जब 5 से छोटा है अंदर आने देगा? हाँ जी, अंदर भी आने देगा। और जब अंदर आने देगा तो क्या प्रिंट कर देगा? 2 प्रिंट कर देगा। तो इसने यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया होगा। गेटिंग और नॉट? 2 प्रिंट कर दिया होगा। फिर यहाँ आया होगा, क्या हो गया होगा x इस टाइम? 3 हो गया होगा। फिर कंडीशन पे जाएगा, क्या चेक करेगा? 3 x यानी कि 3 5 से छोटा है? हाँ है। फिर से अंदर आने देगा या नहीं आने देगा? हाँ जी, अंदर आने देगा। फिर से x प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट होने के बाद फिर ये वाला काम करने आएगा। अब x कितना हो गया? 4। तो 4 जो है छूट चेक करेगा, क्या 4 5 से छोटा है या नहीं? है। अंदर आने देगा या नहीं? हाँ जी, अंदर आने देगा। अंदर आते ही x को प्रिंट करेगा या नहीं? हाँ जी, x को प्रिंट कर देगा। x को प्रिंट कर देगा तो क्या है x की वैल्यू? 4 प्रिंट कर देगा। ये 4 प्रिंट कर दिया इसने। फिर से x की वैल्यू बढ़ाई, क्या हो गई x की वैल्यू? 5। फिर चेक करने आया, क्या x यानी कि 5 से छोटा है? नहीं। इस टाइम ये फेल हो गया, अब अंदर नहीं आने देगा। वाइल लूप टूट चुका, वाइल लूप डिस्ट्रॉय हो गया, वाइल लूप खत्म हो गया। तो कितनी बार प्रिंट करा? 4। यानी कि यहाँ 5 लिखने से ये 4 बार कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं 10 लिख दूँ तो? हाँ जी, अब समझ में आया? क्लियर है? किसी को कोई इशू नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो भैया। आ रहा है समझ में? ठीक है। पर इसका फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? ये लूप सिखा तो रहे हैं, पर भैया फ़ायदा क्या है? कुछ तो फ़ायदा समझ में आए। आप लूप सिखाए तो जा रहे हो, फ़ायदा तो समझ में आए। चलो फ़ायदा भी समझा देते हैं। अभी ये जो लिखा है मैंने,
हेलो हाउ आर यू, ये मुझसे किसी ने कहा कि भैया ये प्रिंट करा दो। ये वाइल लूप की अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम मुझसे किसी ने कहा कि भैया प्रिंट करा दो, तो मैंने तो करा दिया प्रिंट। ये लो जी, मैंने करा दिया, इसको प्रिंट कर दिया। किसी ने मुझसे कहा भैया 10 बार प्रिंट करा दो, तो मैं क्या करूँगा, 10 बार प्रिंट करूँगा ऐसे कर करके। अगर उसने कहा 1000 बार प्रिंट करा दो, तो ऐसे 1000 बार लाइन लिखूँगा, यानी कि लाइन ऑफ कोड बढ़ता जा रहा है, काम एक जैसा है। जबकि इस काम को बचाया जा सकता था ना, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता लूप वगैरह। तो वही तो ये काम कर रहा है लूप, उसी चीज़ में तो हेल्प कर रहा है आपकी। वो कह रहा है हमसे, कहाँ गया भाई, ये रहा, कह रहा है हमसे कि आप ऐसे लूप बना दो और अंदर डाल दो। आप जो मुझसे कहोगे 10 बार, तो मैं 10 बार प्रिंट करूँगा। अगर आपने मुझसे कहा 1000 बार, तो मैं 1000 बार प्रिंट करूँगा। आपको ज़रूरी नहीं कि 1000 बार लिखना है। तो फ़ायदा है या नहीं लूप का? ये 1000 बार से ज़्यादा नहीं लिखने वाला, सॉरी 1000 नहीं, 999 से ज़्यादा नहीं लिखने वाला। अगर मुझे इसे 1000 बार लिखवाना था तो कैसे करता, यहाँ पर इक्वल और लगा देता, ये इक्वल और लगा देता है ना, या उसको 1 की जगह 0 से स्टार्ट कर देता, तब भी तो 1000 बार कर लेगा। हाँ, फिर 1001, तीनों चीज़ें हैं, सही कह रहे हैं हम। 1001 लिख देते तब भी हो जाता 1000 बार। प्री इंक्रीमेंट कर देंगे तब भी वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। हाँ, प्रिंट कर रहे होते, यही काम हम अगर प्रिंट में कर रहे होते तब बड़ा फ़र्क पड़ता। ये देखिएगा, अगर मैंने इसको यहाँ क्या, तो ये हो तो जाएगा, पर कंडीशन कभी फेल ही नहीं होगी, तो ये करता जाएगा करता जाएगा। हिंट में क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? स्ट्रिंग करके क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चाह रहे हो। हाँ, इंट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप कहाँ है, ये किसने कहा? प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, वो क्लास है, नॉन प्रिमिटिव है। हाँ, बाइट वगैरह जो करना है आप कर सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। यानी कि नंबर के साथ तो कर सकते हो, पर जो स्ट्रिंग है, यानी कि ये मैं कह रहा हूँ कि हेलो हाउ आर यू में 1 जोड़ दो, तो क्या आंसर आएगा, बता पाओगे? इसीलिए तो नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर बाइट में कह रहे हो आप, ये जैसे मान लो ये बाइट होता, बाइट a इज इक्वल टू 1, तो मैं कहता a में 1 और जोड़ दो, तो क्या नहीं जुड़ता? क्योंकि नंबर ही तो है, नंबर्स के साथ हो जाएगा काम। लेकिन किसके साथ नहीं होनेगा? क्लास टाइप की चीज़ों के साथ, नॉन प्रिमिटिव टाइप की चीज़ों के साथ काम नहीं होनेगा। ये कैर के साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए कारण है। कारण क्या है? कारण वही है क्योंकि हर एक कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ इंटीजर होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा क्योंकि सारा हौज पौज हो जाएगा ना। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई इशू? अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्लस प्लस एक्स, तो देखो क्या होगा पता है? पहले बढ़ा चुका होगा, यानी कि 0 से वो 1 कर चुका होगा। अगर ये पहले ही 1 होता तो 1 से 2 कर चुका होता, यानी कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। हाँ, क्योंकि जब कभी भी x 9 रहा होगा तो वो अंदर आ चुका होगा, और प्लस प्लस कर चुका है तो 10 हो चुका है। भाई प्लस प्लस पहले कर रहा है ना, इसलिए होगा। जब कभी भी x 9 रहा होगा तो ये कंडीशन ट्रू थी ना, और अंदर आया और 9 को पहले ही क्या कर दिया उसने? 10 कर दिया, इसीलिए तो वो 10 हुआ। और फिर जाएगा चेक करने, अब x 10 हो चुका है, अब अंदर नहीं आने देगा। आया समझ में? अगर वो 2 से स्टार्ट कर रहा है
तो 10 को भी तो पहले ही कर चुका होगा। दोनों चीज़ें लागू होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह लागू होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हम जैसा चाह रहे हैं ये वैसा ही करे जा रहा है, देख रहे हो ना? जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही करे जा रहा है। मैं अगर इससे कहूँ हाँ दोबारा बोलो, एक्स की जगह पे हम क्या करते थे? यहाँ हम क्या करते हैं? 9 प्लस 9। भाई ये तो प्लस जो है वेरिएबल के साथ चलता है ना, ये तो शुरू में ही बता दिया था, कितने टाइम पहले ही बता दिया था। ये जब मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ा रहा था कि कहा नहीं था ये वेरिएबल्स के साथ होता है, और आप करने की कोशिश कर रहे हो कांस्टेंट के साथ। कैसे हो जाएगा? आप करोगे भी तो कह देगा भैया ये कांस्टेंट है, इसके साथ थोड़ी हो सकता है, ये गलत आप काम करोगे तो गलत ही होगा ना। हाँ बोलिएगा। और कुछ? अगर कंडीशन ना दें तब देखो क्या हो जाएगा। मैंने कंडीशन नहीं दी, ये लो, तो क्या आ गया आपका? ये इंक्रीमेंट ना दूं तो x की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हुई, x हमेशा 1 रहेगा, और ये बार बार चेक करने आएगा क्या 1 10 से छोटा है? हाँ है, हेलो प्रिंट कर दो। फिर चेक करने आएगा क्या 1 10 से छोटा है? हाँ है, फिर से हेलो प्रिंट कर दो। ऐसा वो करता ही रहेगा। अगर मैं हेलो प्रिंट ना कराऊं, यानी कि यहाँ कुछ ना कराऊं, तो कुछ भी नहीं करेगा। तो कह रहा है क्या x यानी कि 1 10 से छोटा है, तो अंदर जाओ और कुछ भी ना करो। फिर चेक करने जाएगा क्या x यानी कि 1 10 से छोटा है, तो अंदर जाओ और कुछ भी ना करो। तो ये करता ही रहेगा। हाँ बोलो। आप ही यूज़ नहीं कर रहे, आप अंदर कुछ लिख नहीं रहे हो, या ये थोड़ी मना कर रहा है यूज़ करने को, ये तो कह रहा है करो। ये तो आपके दिमाग की उपज है जो आप सोच रहे हो। क्लियर है? मैं इसको x प्लस कर दिया है। अच्छा आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर हेलो लिखा और यहाँ प्लस x कर दूँ, ठीक? तो क्या आंसर आ जाएगा? और यहाँ इक्वल भी लगा दूँ, क्या आंसर आ जाएगा? प्लस लिखा हुआ आएगा। हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 है ना? समझ में आ रहा है ना? सब आ रहा है समझ में। हाँ इसमें जैसे एक रो में हम प्रिंट कराए हैं, इसको अगर ऐसे कराना है, मतलब एलन हटा दो, ये लो, कॉलम ये एलन हटा दो, कंट्रोल Z करो, एलन हटा दो, ये लो। कहाँ मना कर रहा है? एलन मत लगाओ, तो एलन तो नेक्स्ट लाइन में अपने आप ही ले जा रहा है, और एलन लगा दोगे तो सीधी सी बात है, फिर वो ऐसे ही कर देगा जैसा आपका दिख रहा था पहले। क्लियर है? भाई एलन भी तो अपने आप में कुछ काम करता है। देखो प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या फ़र्क है? प्रिंट एलन क्या कर रहा है? प्रिंट एलन एक नई लाइन को भी प्रिंट कर दे रहा है ना? और जबकि प्रिंट अगर हम करते तो प्रिंट क्या करता है? ये देखिएगा, प्रिंट केवल और केवल प्रिंट करता है, कोई नई लाइन नहीं करता। दिख रहा है ना? ये केवल और केवल प्रिंट करता है। और जबकि मैं बात करूं किसकी? प्रिंट एलन की। प्रिंट एलन क्या करता है भैया? प्रिंट एलन एक लाइन और प्रिंट कर देता है। क्लियर है? दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है ना? तो यही है यहाँ पर भी, ठीक है? अच्छा यहाँ मैं इसको ऐसे कर दूँ और प्लस करके ऐसे कर दूँ, तो क्या आंसर आ जाना चाहिए आउटपुट? हाँ, हेलो 1 इक्वल इक्वल इक्वल, हेलो 2 इक्वल इक्वल इक्वल, ऐसे ही कुछ आ जाएगा ना? चलिएगा, अब आपके लिए होमवर्क है। एक होमवर्क क्या है? होमवर्क भैया ये है, आपको कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 5 लिख दी, तो ये लिख के दे मुझे
5 गुणा 1 इज इक्वल टू 5, 5 गुणा 2 इज इक्वल टू 10, और ऐसे करके पूरा लास्ट तक, कहाँ तक? 50 तक, ऐसे करके कहाँ तक लिख के लाए? 50 तक कर लाओगे? आ रहा है समझ में? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का अगर है, पूछना है तो भैया पूछ सकते हो। यानी कि टेबल प्रिंट करना है आपको। क्लियर है? हो जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना? लेकिन समस्या को देखकर ही डरने वालों की जय जयकार भी नहीं होती। यही है ना? चलिएगा।